अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं मोहम्मद हैदर रज़वी और आप देख रहे हैं अरबिक लर्निंग बल। कुछ दिनों से कुछ मसरूफियात के वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब रेगुलर वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। पिछले बार हमने पढ़ा था हादा से कुछ सेंटेंस बनाना और मैंने उसके अल्फाज और माने भी आपको दिखा दिए थे। तो आइए आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको आईना से कुछ सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ और उन्हीं से कुछ वर्ड बनाना सिखाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज को फॉलो कर लेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहला हमने लिखा है आईना शजरतुन। आप बोर्ड पर देख सकते हैं आईना शजरतुन। आईना का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको कहाँ, जिसका इंग्लिश होता है वेयर। आईना कहाँ। शजर का मतलब होता है दरख्त। आप लोग एक साथ हाथ में कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे और उसमें नोट करते जाएं। मैं जो सिखा रहा हूं आपको। आईना शजरतुन, आईना का मतलब कहाँ और शजर का मतलब दरख्त। आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है। आईना का इंग्लिश क्या हमने पढ़ा था, वेयर। और दरख्त का इंग्लिश हो जाएगा ट्री। आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है। आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम है का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ किसी को खाना खा, खाना खा रहा है या खा रहा था, अगर पूरा बोलेंगे तभी सेंटेंस मुकम्मल होगा। उसी तरीके से इसमें जब तक हम आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ, ये पूरा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा है। अगर हम है लगा देंगे आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है, तब ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ कि मैं पूछ रहा हूँ कि दरख्त कहाँ है। तो अगर ये मुझे पूछना है तो उसके लिए हम अरबिक में आईना शजरतुन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यानी दरख्त कहाँ है। इंग्लिश में हो जाएगा वेयर इज अ ट्री। वेयर इज अ ट्री। उसी तरीके से अगर इंग्लिश में बोलना है तो वेयर ट्री तो नहीं बोल सकते हैं, तो वेयर इज अ भी लगाएंगे, तो वेयर इज अ ट्री। अब अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड लिखा आइनल उशु। आइनल उशु, आईना का मतलब कहाँ, ठीक है। और उशु कहते हैं शहद को, शहद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हनी। मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है ना शहद, हनी, इसी को कहते हैं आइनल उशु, यानी कि शहद कहाँ है। इसका वर्ड बन जाएगा क्या कि शहद कहाँ है। आईना का मतलब कहाँ और उशु कहते हैं शहद को। आइनल उशु, शहद कहाँ है। यहां पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं शहद कहाँ है। ये पूरा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। शहद कहाँ है। उसके नीचे लिखा आइनल माउ। आइनल माउ, आईना का मतलब कहाँ, याद रखिएगा ये सेंटेंस। अल माउ कहते हैं पानी को। माउ का मतलब होता है पानी, जिसे इंग्लिश में हो जाएगा वाटर। पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। आइनल माउ, पानी कहाँ है। आइनल माउ, पानी कहाँ है। पानी कहाँ है। अब हमने ये पढ़ लिए आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है। आइनल उशु, शहद कहाँ है। आइनल माउ, पानी कहाँ है। तो ये मैं पूछ रहा हूं, लेकिन इसका जवाब अगर देना है आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कि दरख्त है किधर। तो इसका जवाब देने के लिए देख सकते हैं मैंने इधर भी लिखा है कुछ वर्ड। अशजरतु फिल हदीकती। शजर का मतलब दरख्त, फी का मतलब होता है में, यानी इन। इसका जवाब मैं दिखा रहा हूं पहले। आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है, तो इसका जवाब हो जाएगा अरबिक में अशजरु फिल हदीकती। शजर का मतलब हो जाएगा आपका दरख्त, फी का मतलब में, और हदीकती मतलब बाग, यानी कि बागीचा। अशजरतु फिल हदीकती, दरख्त बाग में है। दरख्त बाग में है। मैंने शुरू में बताया किसी भी लफ्ज को यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम है का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी वो अल्फाज पूरे हो पाएंगे। अशजरतु फिल हदीकती, दरख्त बाग में है। आईना शजरतुन, कोई पूछ रहा आईना शजरतुन, दरख्त कहाँ है, तो अशजरतु फिल हदीकती, दरख्त बाग में है।
हदीक़ती का मतलब होता है बाग, शजरतुन मतलब दरख्त और फी मतलब में, इसका इंग्लिश हो जाएगा इन और इसका इंग्लिश हो जाएगा गार्डन, और फी का मतलब इन यानी अंदर, कहाँ है, बाग में। अब दूसरा वर्ड क्या था हमारा, आइनल उशु। उशु का मतलब शहद और आईना का मतलब कहाँ, तो शहद कहाँ है, वेयर इज हनी, तो हनी कहाँ है, तो मुझे जवाब देना अल उशु अला शजरा, अला शजरतुन। अल उशु का मतलब शहद, आला का मतलब होता है पर, आला का मतलब होता है पर यानी ऊपर, पर किसी चीज के ऊपर जिसे हम पर बोलते हैं, आला का मतलब पर और शजर का मतलब दरख्त। तब इससे वर्ड कैसे बनेगा, अल उशु अला शजरा, शहद दरख्त पर है, शहद दरख्त पर है, तब हमारा सेंटेंस मुकम्मल होगा। अल उशु अला शजरा, शहद दरख्त पर है। उसके बाद देखिए अल माउ फिन नहर, हमने क्या पढ़ा था, आइन अल माउ, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है तो पूछ रहा है, तो उसको जवाब देना है मुझे अल माउ आइन अल माउ, पानी कहाँ है, अल माउ फिन नहर। अल माउ का मतलब पानी, फी का मतलब में, और नहर कहते हैं तालाब, नदी को। देखिए अल माउ पानी, फी का मतलब हमने यहां पढ़ा था ना, फी का मतलब इन, और नहर का मतलब नहर या फिर रिवर या नदी, तो अल माउ फिन नहर, मैं नदी लिख देता हूं, अल माउ फिन नहर, पानी नदी में है या पानी नहर में है। इसी तरीके से हम अल्फाज बना सकते हैं। तो यह हमारा सवाल था कि हम कहाँ पूछ रहे हैं, आइना शजरतुन, दरख्त कहाँ है, वेयर इज अ ट्री, आइना उशु, शहद कहाँ है, वेयर इज अ हनी, आइना नाउ, पानी कहाँ है, वेयर इज अ वाटर। तो उसी का हमने जवाब अरबिक में दिया है। हम उर्दू में तो दे देते हैं लेकिन अरबिक में ये जवाब हो गया, आइना शजरतुन अशजरतु फिल हदीक़ती, शजर बाग में है यानी दरख्त बाग में है। अल उशु अला शजरा, शहद कहाँ है, आइना उशु, शहद कहाँ है, अल उशु अला शजरा, शहद दरख्त पर है। अल माउ फिन नहर, पानी नहर में है, आइन अल माउ, पानी कहाँ है, अल माउ फिन नहर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया कोई सेंटेंस तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो जो समझ में नहीं आया, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। आज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।